खाड़ी क्षेत्र में जारी ईरान युद्ध अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जिसने महाशक्ति अमेरिका के होश उड़ा दिए। ईरान के सुरक्षा बलों यानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया कि उनकी नई स्ट्राइक में कई अमेरिकी सैन्य ठिकाने पूरी तरीके से मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। ईरान का दावा है कि उसके ड्रोन और मिसाइलों ने इस क्षेत्र में 3 बड़े अमेरिकी अड्डों को एक साथ निशाना बनाया। इस भीषण हमले में एक अमेरिकी रडार केंद्र पूरी तरीके से तबाह हो गया, जबकि एक बेहद घातक लड़ाकू विमान को उसके सुरक्षित ठिकानों के अंदर ही उड़ा दिया गया। हालांकि अमेरिका ने अभी तक इन नुकसानों की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की, लेकिन ईरान ने साफ चेतावनी दी है कि या तो अमेरिकी सैनिक खाड़ी छोड़ दें या फिर इससे भी भयानक अंजाम उन्हें भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। आपको आसान शब्दों में बताते हैं कि ईरान ने कहां और कितना नुकसान करने का दावा किया। सबसे पहले बात जॉर्डन के रुकबान इलाके की, जहां ईरान के मिसाइल हमले ने अमेरिका के मिसाइल डिफेंस रडार को उड़ा दिया और कंक्रीट के जो सुरक्षित शेल्टर के अंदर खड़े अमेरिकी F-15 लड़ाकू विमान थे उनको नष्ट कर दिया। इसके बाद ईरान का बारूद कुवैत पर भी बरसा। कुवैत के कैंप अरिफजान में अमेरिकी सेना के प्रशासनिक भवनों और दिशा सूचक एंटीना को निशाना बनाया गया। वहीं कैंप अल उदैरी में अपाचे, चिनूक और ब्लैक हॉक जैसे घातक अमेरिकी हेलीकॉप्टरों के पार्किंग क्षेत्र को ही तबाह करने का दावा किया गया। यानी कुवैत के अहमद अल जाबेर सैन्य अड्डे पर तो ईरान ने अमेरिका की पूरी जो डिफेंस प्रणाली थी, सुरक्षा प्रणाली, उसे ध्वस्त कर दिया। वहां लंबी दूरी के रडार, पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम, सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क और अमेरिकी सैनिकों की बैरक को भी पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने का दावा किया। अब समझते हैं कि इस तबाही के पीछे ईरान की असली रणनीति आखिर क्या है। इस नई नीति को सैन्य भाषा में डिवेसिफिकेशन यानी दुश्मन के सैन्य अड्डों को इस लायक ही न छोड़ना कि वहां से विमान उड़ान भर सकें। ईरान लड़ाकू विमानों को हवा में मारने के बजाय मिसाइलों और ड्रोन से एयरबेस के रनवे, टैक्सीवे और हैंगर को ही उड़ा दे रहा है। इस रणनीति का असर यह होने लगा कि अमेरिकी विमानों के उड़ने और उतरने का आधार अब खत्म हो रहा है। नतीजन सैकड़ों अमेरिकी विमान कुछ गिने चुने अड्डों पर भेड़ बकरी की तरह जमा हो गए। पार्किंग की जगह कम होने से अब ईरान की एक ही हमले में बहुत ज्यादा नुकसान होने का खतरा बढ़ गया। साथ ही ईरान की मिसाइलें इतनी तेज हैं कि अमेरिकी विमान को उड़ान भरने का मौका तक नहीं मिल पा रहा। ईरान की इस खतरनाक नीति ने अमेरिका की पूरी तरीके से युद्ध प्लानिंग को तहस नहस कर दिया। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो युद्ध से पहले अमेरिका के पास ईरान के खिलाफ ऑपरेशन चलाने के लिए 20 सैन्य अड्डे थे, लेकिन अब कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, सऊदी अरब और जॉर्डन के रास्ते बंद होने से उसके पास सिर्फ 5 अड्डे बचे। अब अमेरिका को इसराइल या बहुत दूर के ठिकानों पर निर्भर होना पड़ा है, जिससे विमानों को ईंधन ज्यादा लग रहा और उनकी ताकत आधी रह गई। क्या अमेरिका ईरान की इस नई रणनीति को तोड़ पाएगा या फिर उसे खाड़ी छोड़कर जाना होगा? खाड़ी क्षेत्र में छिड़ा ईरान युद्ध पूरी तरीके से बेकाबू हो चुका है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी यह भीषण सैन्य संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा। दोनों ओर से हो रहे ताबड़तोड़ जवाबी हमलों ने पूरी खाड़ी में बारूदी तनाव को चरम पर पहुंचा दिया। एक तरफ ईरान की सेना और उसके विशेष सुरक्षा बल ने बहरीन और कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से भीषण हमले करने का दावा किया, तो दूसरी तरफ अमेरिकी सेना के केंद्रीय कमान ने कल 20 जुलाई की रात को ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर अब तक की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक की। इसी बीच होर्मुज के समुद्री रास्ते और ओमान के समंदर में तेल टैंकरों पर हुए हमलों ने पूरी दुनिया को चिंतित कर दिया है। ईरान के सुरक्षा बलों का दावा है कि उन्होंने बहरीन के मुहर्रक इलाके में घुसकर अमेरिकी रडार और मिसाइल रोधी तंत्र यानी उनके एयर डिफेंस सिस्टम को नेस्तनाबूद कर दिया। इसके अलावा बहरीन के ही रिफा क्षेत्र में तैनात अमेरिकी रक्षा प्रणालियों पर भी ड्रोन दागे गए हैं। बात सिर्फ बहरीन तक सीमित नहीं रही, कुवैत में भी अमेरिकी सेना के अड्डों को निशाना बनाया गया। ईरान के मुताबिक कुवैत के अली अल सालेम सैन्य अड्डे पर मौजूद अमेरिकी जासूसी ड्रोनों के बड़े गोदामों पर सीधे मिसाइलों से निशाना लगाया गया, जबकि वहां तैनात अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम और सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम्स को भारी नुकसान पहुंचाया गया। हालांकि अमेरिका, बहरीन या कुवैत ने अभी तक इन हमलों की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की। इससे लोग अभी ईरान के दावे की तरह ले रहे हैं। इस ईरान युद्ध की सबसे डरावनी तस्वीर समंदर से सामने आई। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों के मुताबिक ओमान के तट के सामने होर्मुज के समुद्री रास्ते में एक विशाल तेल टैंकर पर अज्ञात हथियार से हमला कर दिया गया। हमला इतना जोरदार था कि जहाज के कर्मचारियों को जान बचाकर तुरंत जहाज खाली करना पड़ा और सभी सदस्यों ने छोटी छोटी नावों के जरिए अपने आप को सुरक्षित किया।
उधर ईरान ने एक और सनसनीखेज दावा कर दिया कि होर्मुज के दक्षिणी समुद्री रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहे 2 और तेल टैंकरों में बड़े धमाके कर दिए और वे धू-धू कर जल रहे हैं। यह समुद्री रास्ता दुनिया का वो सबसे अहम मार्ग है जहां से पूरी दुनिया के लिए कच्चे तेल और गैस की सप्लाई होती है। अगर यह रास्ता पूरी तरीके से बंद हुआ तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी और पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। इस पूरा खाड़ी क्षेत्र बारूद के ढेर पर है। अमेरिका और ईरान दोनों ही एक दूसरे को मिटाने के लिए कस्में खा चुके हैं। दोनों तरफ से सैन्य अभियान तेज हो चुके हैं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह संघर्ष तुरंत नहीं रुका तो यह खाड़ी देशों को एक ऐसे महायुद्ध में धकेल देगा जिसे संभालना किसी के बस की बात नहीं होगी। क्या अमेरिका की एयर स्ट्राइक ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर कर पाएगी या फिर खुद अमेरिका को अब खाड़ी छोड़कर निकलना पड़ेगा? हुतियों ने सऊदी के खिलाफ एक ऐसी जंग का ऐलान कर दिया है जिसने दुनिया के कई देशों के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। मामला अब एक भयंकर और विनाशकारी युद्ध की ओर इशारा कर रहा है, यानी जिसका डर पूरी दुनिया को पहले से था, अब ठीक वही हो रहा। यमन के ईरान समर्थक हूती विद्रोहियों ने सोमवार को सऊदी अरब के खिलाफ तुरंत प्रभाव से एक पूर्ण समुद्री नाकेबंदी की घोषणा कर दी। हूती सैन्य प्रवक्ता यह सारी ने टीवी पर लाइव आकर बेहद सख्त लहजे में इस अपराधी सऊदी दुश्मन के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी का आधिकारिक ऐलान किया। हूतियों ने साफ कह दिया कि उनका यह बड़ा कदम आंख के बदले आंख की नीति पर आधारित है और यह नाकेबंदी बिना किसी देरी के तुरंत प्रभाव से लागू हो चुकी है। इसके ठीक बाद यमन की सेनाओं ने वीएचपी रेडियो के जरिए सऊदी जहाजों को यह बता रहे थे कि सऊदी बंदरगाहों पर रुके बिना वे लाल सागर और अदन की खाड़ी से गुजर जाएं, वरना उन पर हमले किए जाएंगे। आखिर हुतियों को सऊदी अरब की इस घेराबंदी का फैसला क्यों लेना पड़ा? इसके पीछे हुतियों ने ठोस तथ्य और अपना 12 साल का दर्द सामने रखा। हूती नेतृत्व का कहना है कि यह नाकेबंदी सऊदी अरब द्वारा यमन के प्यारे लोगों पर पिछले 12 साल से थोपी गई अन्यायपूर्ण, अवैध और दमनकारी घेराबंदी का करारा जवाब है। सऊदी अरब ने सालों से यमन के संसाधनों को लूटा और उनके बंदरगाहों, हवाई अड्डों पर जमीन, समंदर और हवा के जरिए पूरी तरह नाकेबंदी थोपे रखी। यह गुस्सा तब और भड़क गया जब सऊदी अरब ने हूतियों के नियंत्रण वाले एक अहम हवाई अड्डे पर बमबारी कर दी।